एक जमींदार साहब थे, उनका बड़ा रुतबा था क्षेत्र में, पर उनकी आदत थी चावलों का माड़ पीने की। पुराने जमाने में चावल जब बनाए जाते थे तो उसका पानी बहा दिया जाता था, निकाल दिया जाता। आजकल तो कुकर का जमाना आ गया तो वो बातें नहीं है, नहीं तो पहले पानी चावल का बहा दिया जाता था, उसी को माड़ बोलते थे। तो ठाकुर साहब को वो माड़ बहुत पसंद आता था, गर्मा गर्म चाय की तरह चुस्की लेके पीते थे। अपना अपना शौक, अपना अपना स्वाद, परंतु छुप के घर में ही पीते थे, कहीं बाहर नहीं। तो कोई सुनेगा तो मजाक उड़ावेगा, इतने बड़े ठाकुर साहब और चावल का माड़ पीते, तो गरीब भी नहीं पीते, पर उनको उसी में स्वाद आता था। अब एक दिन उनके घर में मीटिंग चल रही थी और बड़े बड़े क्षेत्र के उद्योगपति लोग आए हुए थे। ठाकुर साहब उनके बीच में चर्चा कर रहे थे। उधर उनकी श्रीमती जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काठ के पात्र में धर दिया। बेटू को बुला के कहा, बेटा जल्दी जाओ, पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट माड़ पी जानी, ठंडा हो जाएगा। उन्हें ठंडा बिल्कुल पसंद नहीं, तो बालक दौड़ के गया पिताजी को बुलाने। वहां जाके देखा कि पिताजी के पास तो बड़े बड़े लोग बैठे। अब सबके बीच में यदि कहता है कि चलो पिताजी माड़ पी लो, तो बात खराब हो जाएगी पिताजी की, और नहीं कहता तो माड़ ठंडा हो रहा है। तो बड़े चक्कर में पड़ गया, क्या करूं। तो उसने सबके बीच में बात तो कही, पर ऐसी शब्दावली में कही कि पिताजी के अलावा दूसरा कोई समझ ही ना पाया। सबके बीच में बोला, पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी, धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो जय सिया राम। अब जो बाहर के जो लोग आए थे उन्होंने समझा धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, वहां से माणू नाम के सदस्य कोई ठाकुर साहब से मिलने आए होंगे, कठौता घाट के किसी नदी के किनारे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठाकुर साहब यदि नहीं मिलेंगे तो वो बेचारे शीतलपुर को निकल जाएंगे। तो बाहर के लोगों को तो यही अर्थ समझ में आया, पर उसका जो असली अर्थ था, मतलब कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, फटाफट पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब शब्द वही है, पर असली अर्थ उतने लोगों में सिर्फ ठाकुर साहब ही समझे, बाकी किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ठीक इसी प्रकार से वेदों में कहां पर कौन सी बात किस मतलब से कही गई है, ये वही समझ सकता है जिसने सांगोपांग गुरुमुख से वेदों को समझा है, पढ़ा है। ये तो मनमुखी ढंग से दूसरा अर्थ करेगा। इसलिए अल्पज्ञ व्यक्ति जब वेदादि शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र कांपने लगते हैं, सरस्वती घबराने लगती है कि मूर्ख कहीं हमारे शब्दों का अनर्थ न कर दे। जैसे आपका ऑपरेशन हो रहा हो और डॉक्टर साहब आकर के आपसे कहें, भैया जी जरा आराम से लेटे रहे ना, मैं आज जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करूंगा। अब बोलिए आप पर क्या बीतेगी। इस मूर्खानंद को पहले नंबर पर हम ही मिले। भाई अनाड़ी व्यक्ति से घबराहट होती है कि कुछ गड़बड़ कर दिया तो इसका क्या जाएगा, हम तो जैसी आराम हो जाएंगे। उसकी एक गलती का परिणाम तो हमें भोगना पड़ेगा ना। तो जैसे अनाड़ी से डर लगता है, ऐसी अल्पज्ञ से वेद भगवान भी घबराते हैं। इसलिए हर किसी को वेद पढ़ने का अधिकार हमारे ऋषियों ने नहीं दिया, ताकि शास्त्र से के प्रति अन्याय न हो जाए। मुह्यन्ति यत्सूरयः, वेदों के तात्पर्य को समझने में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से यह असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। उदाहरण देते हैं, तेजो वारि मृदाम यथा, जैसे आप धूप में आए, सड़क पर गाड़ी चलाते हुए, तो प्रखर सूर्य की किरणों के प्रभाव से कभी कभी सड़क पर आपको पानी भरा जैसा नजर आता है।
जबकि पानी की बूंद भी नहीं है। क्यों? किंतु सूर्य की तेज किरणों के प्रभाव से सूर्य की रश्मियों में ही हमें पानी की भ्रांति होने लगती है। तो तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे सूर्य की किरण के प्रभाव से मरुस्थल में भी वारी का भ्रम हो जाता है, जल दिखने लग जाता है, ऐसे ही परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से यह झूठा जगत भी सच्चा लगने लगता है। यत्र त्रिशरघो मृषा, सत्व रजतम, 3 गुणों से बना यह संसार है, त्रिगुणात्मक। किंतु जैसे स्वप्न, जब तक आंख बंद है तब तक सपना भी अपना सच्चा लगता है, और आंख खुली तब पता चलता है सब झूठा था, कुछ नहीं था जो देखा। सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जो। ऐसी ये जगत प्रपंच है, जहां ज्ञान वैराग्य की आंख खुल गई, ये सारे संसार का मिथ्यात्व का बोध हो जाता है, ये संसार का भ्रम टूट जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वरूप बोध होते ही ये माया का जो खेल दिख रहा है संसार, वो माया का कपट रूप जो संसार का जाल है, निरस्त माने समाप्त हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद घन परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये आपको मंगलाचरण का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद के शब्दों में अद्वैत परक श्रवण किया। अब 31 को यहाँ कथा संपन्न करके 1 तारीख से वृंदावन धाम में कथा प्रारंभ करेंगे, और 1 तारीख से श्री धाम वृंदावन में जब मंगलाचरण करेंगे तो कृष्ण पर का अर्थ आपको सुनाएंगे। आचार्यों ने तो इसके बहुत सारे अर्थ किए हैं, पर ब्रज भूमि में जब कथा होगी तब ब्रज के कन्हैया का अर्थ, स्तुति का, इसी मंगलाचरण में इन्हीं शब्दों के माध्यम से बंशीधर स्वामी पाद ने जो अर्थ किया है उसकी चर्चा करेंगे। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय है, और इसमें 3 बार अत्र अत्र अत्र, व्यास जी ने 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र, अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस ग्रंथ में व्यास जी महाराज निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। अत्र शब्द में यह ध्वनि है कि अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। इसी ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का विवेचन आपको प्राप्त होगा, अन्य किसी ग्रंथ में मिलने वाला नहीं है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र, प्रोज्झित कैतवः माने निष्कपट, निष्कपट परम धर्म का वर्णन है। बंशीधर स्वामी पाद तो कहते हैं अत्रप रमः, ये ग्रंथ में अत्रप रमः मतलब न विद्यते त्रपा लज्जा दंडवत प्रणत्यादिषु ते अत्रपाः वैष्णवादयः ते यत्र रमन्ते क्रीडन्ते। अर्थात वैष्णवों को, भगवान के भक्तों को किसी भी संत महापुरुष विद्वानों के चरणों में प्रणाम करने में कहीं भी संकोच नहीं लगता। रास्ते में भी कोई महापुरुष दिख गया तो साष्टांग लेट के दंडवत करते हैं भक्त लोग। तो न विद्यते त्रपा, उन्हें कहीं भी दंडवत करने में संकोच नहीं लगता महापुरुषों को। ऐसे वैष्णव हैं अत्रपा, वैष्णवादयः। और वो वैष्णव जिस ग्रंथ में निरंतर रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, विहार करते हैं,
ऐसे वैष्णवों का ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। यद वैष्णवानाम धनम धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। बोले साहब इस ग्रंथ के श्रवण करने का अधिकारी कौन है? तब कहते हैं अधिकारी है निर्मत्सर। निर्मत्सर माने निर्गता मत्सरः, जिसके भीतर से मच्छर निकल गया हो। भीतर भी मच्छर होते हैं क्या? बोले हाँ, बाहर से ज्यादा खतरनाक मच्छर हमारे भीतर घुसे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि बाहर से जो काट रहे हैं वो मच्छर, और भीतर रह के जो काट रहे हैं उनका नाम है मत्सर। मत्सर माने मत्तः अग्रेसरति, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया, अब मैं भले ही मिट जाऊं या बर्बाद हो जाऊं या कुछ भी हो जाए, पर इसको ठिकाने लगा के छोड़ूंगा, इसको जहां की तहां पहुंचा के रहूंगा। तो अपनी हानि करके भी दूसरे की हानि करे, उसका नाम है मात्सर्य। और ऐसे मात्सर्य से रहित जिनका हृदय है वे भागवत के उत्तम अधिकारी पात्र हैं। और सोच लीजिए, परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तदरहितानाम निर्मत्सराणाम। जब दूसरे की तरक्की, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे का वैभव देख देख करके आपका मन हृदय आनंद से भरने लगे कि वाह भगवान ने कैसी कृपा करी, इस व्यक्ति को हमने देखते देखते कहाँ तक ऊंचे पहुँचते हुए देखा है। भगवान ऐसी सब पर कृपा बरसाते रहें, प्रभु ऐसे ही सबका मंगल करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भाव आपके भीतर जागने लगे तब समझो आप भागवत सुनने के अधिकारी बने। क्योंकि पदार्थ यदि दिव्य है तो पात्र भी पवित्र होना चाहिए। गाय का दूध तो अमृत है, परंतु बर्तन भी तो साफ होवे, नहीं तो खट्टे बर्तन में दूध रख दोगे तो सारा दूध ही फट जाएगा, तो तस्मई रबड़ी कुछ नहीं बनने वाली फिर। इसी प्रकार से भागवत रूपी अमृत पीने का पात्र वही है जिसके हृदय में मात्सर्य समाप्त हो गया हो, दूसरों की प्रतिष्ठा और उत्कर्ष से जिसको हर्ष प्राप्त होता हो, वही भागवत सुनने का परम पात्र है। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होता है? तो फायदे भी गिना रहे। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अब पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया। वेद्यम वास्तवमत्र, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इस ग्रंथ में आपको वास्तव वस्तु का बोध कराया जाएगा। ये वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव जगत और माया को वास्तव कहा जाता है। तो जीव जगत और माया के स्वरूप का तुम्हें बोध हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान होने से क्या हो जाएगा? बोले शिवदम। यदि इनका तुम्हें ज्ञान हो गया तो तुम्हारा कल्याण ही हो गया। अच्छा, कल्याण तो मरने के बाद होगा। मरने के बाद कौन कहां गया, किसने देखा? प्रत्यक्ष तो कुछ समझ में आता नहीं। मरने के बाद हर व्यक्ति के आगे या तो स्वर्गवासी लिख दिया जाता है, साकेतवासी, गोलोकवासी, वैकुंठवासी, यही सब लिखा जाता है। कितना भी पापी व्यक्ति मरा हो पर उसके मरने के बाद नरकवासी फलाना कोई नहीं लिखेगा, जबकि सब समझ रहे हैं ये पापी नरक में ही गया होगा, परंतु लिखेगा तो कोई नहीं। तो ये परोक्ष विषय है कि मर के व्यक्ति कहाँ गया। प्रत्यक्ष लाभ क्या हुआ भागवत का? बोले प्रत्यक्ष लाभ यदि चाहते हो तो प्रत्यक्ष लाभ यह है कि तापत्रयोन्मूलनम। तुम्हारे जीवन के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप सर्वथा समाप्त हो जाएंगे। उन्मूलनम, तुम्हारे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, क्या इस श्रीमद् भागवत जो वेद व्यास जी महाराज ने प्रकट किया है,
इसके श्रवण करने पर भी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। किंबा परहि ईश्वर, अर्थात शीघ्र ही प्रभु मिलेंगे। कितने दिन बाद मिलेंगे? बोले बाद में नहीं, सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष सद्य, शीघ्र ही। कितने शीघ्र भाई, कितनी जल्दी? बोले तत्क्षणात, उसी क्षण। किस क्षण? शुश्रूष भी, श्रोतुम इच्छत भी। जहां तुम्हारे मन में भागवत रसपान करने की उत्कट उत्कंठा का उदय हो गया कि तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया। अवरुद्धते, विराजते नहीं कहा। देखो आप लोग सब विराजमान हैं, जब तक मन लग रहा है तब तक विराजमान है। मन उचट गया तो 1 मिनट में प्रणाम किया और खिसक लिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। मर्जी हो तब तक बैठो, मर्जी हुआ तो खिसक लिए। परंतु सत्संग भवन में कथा चल रही हो और कथा प्रारंभ होते ही गेट बंद कर दिया जाए, बोले कथा संपन्न होगी तभी गेट खुलेगा। भीतर कोई बाहर से आ नहीं सकता और भीतर वाला बाहर जा नहीं सकता। तो आप सत्संग में विराजमान नहीं कहे जाएंगे, सत्संग में अवरुद्ध कहे जाएंगे। किसी ने फोन किया, अरे साहब जल्दी, आप जल्दी, बहुत जरूरी बात है। तो आपको कहना पड़ेगा कि क्या करें भैया, सत्संग में फंस गए, अब गेट नहीं खुलेगा, यहाँ का नियम है। तो विराजमान वह होता है कि जब मर्जी आवे तब चला जाए, और अवरुद्ध वह होता है जो चाहते हुए भी न जा पाए। जेल खाने में यदि जेलर साहब जाके कैदियों के बीच में बैठ भी जाएं तो जेलर साहब कहाँ हैं? बोले साहब जेल खाने में विराजमान है। तो जेलर साहब को तो विराजमान कहा जाएगा, कैदी को थोड़ी विराजमान कहा जाएगा। कौन सी जेल में है? बोले फलानी जेल में विराजमान है, ऐसे थोड़ी बोला जाएगा। इस समय साहब फलानी जेल में निरुद्ध हैं, कैद हैं। फलानी जेल में पड़े हैं और 14 साल की सजा और भूल गई है, अब देखें कब छुट्टी मिलेगी। बोलो जय सिया राम। तो विराजमान और अवरुद्ध में बहुत बड़ा अंतर है। तो भागवत के रसिक श्रोता के हृदय में भगवान विराजमान नहीं होते। सद्यो हृदय अवरुद्धते, हृदय अवरुद्धते, हृदय में वह परमात्मा कैद हो जाते हैं। चाहते हुए भी भगवान फिर भक्त के हृदय से निकल नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते? बोले प्रणय रसनया घृतांघ्र पद्म सबवती भागवत प्रधान उक्त। भक्त अपने भक्ति की रज्जु में, प्रेम की रस्सी में प्रभु के पाद पद्मों को बांध लेता है। घृतांघ्रि पद्म। गोपियों ने गोविंद को अपने हृदय भवन में निरुद्ध कर दिया।